राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मेरा डेली का काम है जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। इस श्री जी हेवन्स को बनाने में मुझे एक दिन नहीं कई साल लगे हैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैंने श्री जी हेवन को बनाया है। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने डेली जो काम करती हूँ वो तो दिखाऊंगी ही, मुझसे जो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके आंसर भी दूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो टमाटर के प्लांट हैं उनकी इस समय केयर होनी चाहिए जिससे कि आगे वो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे। और कौन से क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी वो भी आज बताती हूँ। जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई जैसे उनके पपाया के प्लांट हैं या कोई अदर ऐसे फ्रूट प्लांट वेजिटेबल प्लांट्स हैं, जैसे मिर्च के प्लांट हुए या टमाटर के हुए, तो उनकी पत्तियाँ क्यों कर्ल हो जाती हैं। तो आज इसका आंसर मैं अपनी वीडियो में दूंगी। आप मैं जो काम कर रही हूँ ज़रा उसको भी ध्यान से देखिए। देखिए ये जो पोट था ना, इसमें मैंने वेस्ट भरा था और एक मालाबार स्पिनच यानी जो पालक वाला होता है बेल वाला, वो नीचे डाली थी। वो अपने आप ही, क्योंकि वो कटिंग से ग्रो होती है, तो अपने आप ही निकल आई टमाटर के प्लांट में। तो वो टमाटर का प्लांट थोड़ा ख़राब हो रहा था, वो मैंने निकाल दिया और इसको लगा लिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बेल वाला पालक होता है और इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इसे पोई का साग भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये वो बड़ा पॉट है जिसमें मैंने वेस्ट भरा था बहुत अधिक मात्रा में। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप आप ना शॉर्ट के साथ लॉन्ग ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको गार्डनिंग सीखना है तो आप इसी से सीख सकते हैं। बहुत से मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि जो भी इसमें ये समझिए कि जो भी वेस्ट बीट्स टाइप निकल रहा है, जो भी वेस्ट पौधा निकल रहा है सब्जियों के अलावा, सबको मैं निकाल रही हूँ ताकि ये न्यूट्रिशन मिट्टी का ना खींचे। और इस पोट में मिट्टी बहुत ही कम है, सारा कुछ मैंने वेस्ट ही डाला था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोबारा से इस वीडियो का लिंक डाल दूँगी कि इतने बड़े पोट को कैसे भरना है। अदरवाइज़ आज भी आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं अपने पोट्स को कैसे भरती हूँ। और एक साथ नहीं भरती, रोज़ एक एक दो दो पुराना वेस्ट निकालती रहती हूँ जो ख़राब हो और नया लगाती रहती हूँ। और आज मैं आपको आप ना वीडियो से ही, जैसे मैंने ये गार्डनिंग के लिए कोई क्लास नहीं ली, मैंने करके सीखा और वीडियोस को देख देख कर सीखा और बहुत कुछ सीखा, वही मैं अपनी वीडियोस में सिखाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखिए। जो भी अपने घर से वेस्ट निकलता है ना, उसको बाहर फेंक कर आप एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, बल्कि उससे एक ऐसी प्रोडक्टिव मिट्टी बनाएं जिससे आपको, मतलब आप क्या करिए, घर का जो वेस्ट है ना उसको यूज़ करिए। वेस्ट मतलब जैसे देखिए पोट था, ये मैंने दिखाया था पूरी तरह से। और फिर क्या करें, जब आपको कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा आपका गार्डनिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका फैमिली के मेंबर्स का भी बढ़ेगा। देखिए ये एक पुराना पोट है, आपको मैं दिखाती हूँ। और इसमें ये दिवाली के दौरान मैंने इसको तैयार किया था। और देखिए ये दिवाली में जो मिठाई के डब्बे रहते हैं, उनकी पन्नी, दवाइयों के रैपर, और इस मिट्टी को ध्यान से देखिए। इस मिट्टी में कम से कम 60 से 70% वेस्ट भरा हुआ था। और मिट्टी लग रही है आपको, ये तोरी, ये करेले करेले की 2 बेल लगी हुई थी इसमें। ये 18 इंचेस का ग्रो बैग है और देखिए मैं कितनी ईजिली इसको पलट पाऊँगी और कितनी लाइट वेट और कितनी भुरभुरी मिट्टी है ये, क्योंकि ये मिट्टी सिर्फ वेस्ट से बनी हुई है। अगर इसमें सिर्फ सॉलिड मिट्टी और खाद हो तो आप सच्ची इसको ना हिला पाओगे इतना, और ना ही इसमें अच्छे से कोई वो हो पाएगा प्लांट। अब देखिए मिट्टी का टेक्सचर और कलर दोनों देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए और सीखते भी रहिए। अब इसमें देखिए ये सब जो निकल रहे हैं ना, ये वो रैपर निकल रहे हैं। जो गत्ता था वो तो गल गया, जैसे मिठाई के डब्बे हुए, दवाई के रैपर हुए, जो भी कुछ ऐसा। तो वो जो बचा पॉलीथीन, वो पॉलीथीन जो है इसमें निकली है, इसे मैं निकाल देती हूँ और पॉलीथीन फेंक दीजिए। और बाकी देखिए जो रेन लिली होते हैं ना, उसके बल्ब हर जगह मिलेंगे। और ये नीचे मैंने डाले थे वेस्ट में, ये कभी भी मतलब डिकम्पोज नहीं होते और नीचे ही नीचे अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। अब आप मिट्टी को देखिए, मिट्टी ऐसी लगेगी जैसे खाद। और इसका सिर्फ 20% खाद, गोबर का खाद मैंने इस मिट्टी में मिलाया।
क्योंकि इससे आज मैं कुछ एक पॉट से 3-4 पॉट तैयार करूँगी। देखिए कि वेस्ट भर भर के, और 2 मुट्ठी डाल रही हूँ इसमें राख, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मेरी मिट्टी पुरानी मिट्टी है और उसमें सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट सब कुछ। देखिए आप, मिट्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाद दी हो। क्योंकि मेरी मिट्टी जितनी हल्की और भुरभुरी होती है ना, उस देखिए मेरे टमाटर के प्लांट हैं, और ये टमाटर के प्लांट मैंने एक अमरूद की ग्रो बैग में लगा रखे हैं। ये ग्रो बैग है 24 बाई 24 का। अब इसमें ना मैंने 3 टमाटर के पेड़ लगा दिए थे, और आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ना ये देखिए फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं, देखिए। पर अब हमें थोड़ा सा कुछ देखना है कि एक तो इनके पत्ते मुड़ रहे हैं, थोड़ा सा इनमें पेस्ट भी लगा है। ये देखो, जब भी कभी आपको ना टमाटर के पत्ते इस तरह से मुड़े दिखें तो समझ जाइए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए मिली बग्स लगे हुए हैं इसमें। मिली बग्स को तो मैं हाथ से हटा देती हूँ, ये पानी के प्रेशर से तो वो ऐसे ही हट जाते हैं, बट मैंने ध्यान नहीं दिया इतना कि मैंने कि ये पत्ते नीचे पलट के देखो, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है, कई बार छूट जाते हैं। तो मैंने देखा ध्यान से, मैंने इसकी पिंचिंग की थी कि ये क्यों मुड़ रहे हैं पत्ते, पता नहीं क्या कारण है। तो या तो वो मुरडिया रोग हो जाता है पानी ज़्यादा होने से, तो गर्मी इतनी तो पानी भी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फिर ये देखा ना, देखो ये इस तरीके से ये वाइट वाइट, ठीक है। ये कोई भी पेस्ट लग जाता है वो पत्तों के पीछे लगता है, और इसे इसका जो रस है ना पत्तों का चूसता रहता है। देखिए इस तरह से पत्ते ऐसे हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सारे पत्ते कट करेंगे। ये जो भी पत्ते ऐसे हो रहे हैं ना मुड़े तोड़े, और पेस्ट को भी हटाएंगे इससे करके। जो थोड़े है कि ज़्यादा होते तो कोई स्प्रे मारना पड़ता है इस पर, पानी का मार दो। फिर उसमें मैं तो बना के रखती हूँ नीम, लहसुन, मिर्च, प्याज, आखे, ये सब डाल के। और आप ये देखोगे थोड़ा थोड़ा ना इनकी रूट में भी ना मिट्टी डलनी चाहिए। जितना तना नीचे गहरा होता है ना टमाटर का, जितनी रूट, उतना ही फिर पेड़ भी, ये जो इसका प्लांट है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इस पर भी बहुत अच्छे वो लगेंगे। नीचे से जो ये आ रही है ना इसके ये पत्ते हैं एक्स्ट्रा, ये सब कट करने, ये सब कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसकी लेते रहते हैं। तो देखना मैं आप कैसे करूँगी, आप भी सीखिए टमाटर की केयर करना। अब सबसे पहले मैं जितने भी ऐसे पत्ते जिसमें ये लाइनें बनी होती है, लीफ माइनर होते हैं जिसका अटैक होता है और पूरे प्लांट को ये ऐसी पूरी पत्तियां ख़राब कर देते हैं, इसको ना निकाल के गार्डन से बाहर फेंक दीजिए, वरना इसके अंडे होते हैं और ये पूरे बच्चे अंडे सारे सारे पूरे गार्डन में फैल जाते हैं और सबको ख़राब करते हैं। ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसकी लीफ में ही उसकी लीव्स में लगते हैं। और देखिए मैंने वो कट करके वो जो मिट्टी तैयार की थी ना पुराने पोट में से, उसी के 2 तसले डाल दिए और पानी डाल दीजिए। अब ये आप खुद ही देखिए, इसमें से फूल तो आ ही रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें टमाटर भी लगने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस बार मुझे मूली से बड़ी निराशा मिली है। 2 बार ग्रो की, पता नहीं मूली नहीं हुई, जबकि इतनी ईजीली ग्रो होती है। अब मैं दूसरा मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने सारी मूली जो है एक साथ ऐसे डाल दी जैसे हरा धनिया। फिर इसकी जितनी सैपलिंग तैयार होगी फिर उस सैपलिंग को मैं लगाऊंगी। तो अब देखिए ये होती है कि नहीं, अगर इस बार भी नहीं हुई तो यानी कि ये बीज ही ख़राब है। अब आप देखिए इतना छोटा 6 इंची का पोट है, फिर भी मैं उसको इस तरीके वेस्ट भर के, गार्डन के सूखे पत्ते भर के जब तैयार कर रही हूँ। आप सोचोगे ये तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा, बहुत ही अच्छा। ये इसमें जो कुछ भी डालोगे बहुत अच्छा होगा। अब आप देखिए इसमें मैं लगाऊंगी रेड जो मूली होती है ना, वो मैं लगाऊंगी। और ये जो आप पॉट तैयार करें ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गार्डन, किचन, कुछ ना कुछ वेस्ट ज़रूर डालें। देखिए अब मैं ये रेड मूली है इसको लगा रही हूँ। तो अब आप ये तो मैंने लगा दिया और आपने देख लिया। इसकी जब सैपलिंग तैयार होगी तो मैं इसको अलग अलग लगा लूँगी। मैं बात कर रही थी कि जो पपाया, मिर्च और भी बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स, उनकी लीफ क्यों कर्ल होती हैं। सबसे बड़ा उसके जो 2-3 रीज़न है उन पे ध्यान देना है कि एक तो जब पत्ती मुड़ती है ना तो उसका मतलब या तो उस पर कोई पेस्ट अटैक हुआ है। आप पत्ती को उठा के देखिए, कोई बारीक कीड़े, चिप्पा, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लगी होती है जिसकी वजह से ना वो उसके बारीक बारीक कीड़े होते हैं, जो कई बार माइट्स लगे होते हैं जो उनका रस चूसते हैं और जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा नीम का, वो मैं किसी दिन बताऊंगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं तब भी बता दूंगी। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं, या तो डालते ही नहीं है, कम करते हैं, या ज़्यादा पानी डालने से ना उनकी रूट सड़ने लगती है
और नीमाटोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। नीमाटोड्स यानी कि जड़ों में गांठ का बनना। जो गांठें बनने से क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है उनकी गांठों में ही जमा होने लगता है और वो प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए न्यूट्रिशन ना पहुंचने की वजह से उनकी लीफ जो है कर्ल होने लगती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, एक वायरस होता है लीफ कर्ल वायरस, और उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप ना मट्ठा लीजिए और दही या मट्ठा उसको फेंट के ना आप तांबे के बर्तन में रख दीजिए और उसको 5 6 7 8 दिन मतलब रखा रहने दीजिए। उसको हिलाते रहिए 1 2 बार, तो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। फिर उसको आप पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। पानी में ऐसे डाइल्यूट करना है जैसे कि आधा कप 1 लीटर में मिलाइए, आधा कप यानी कि 20 25 ml उसको पानी में मिलाइए और उसको छान लीजिए अच्छे से। तो या तो आप उसे स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि देखिए छानना बहुत ज़रूरी है वरना स्प्रे बॉटल में फंस जाती है, या फिर आप सीधा ऐसे ही पानी का हाथों से छिड़काव कर दो और उसकी जड़ों में भी डालो। सिर्फ 4 से 5 बार आपको ये करना होगा, आपका कितना ही भयंकर आपका ये लीफ कर्ल वाली प्रॉब्लम है चली जाएगी। अगर आपके पत्ते ज़्यादा कर्ल हो रहे हैं तो उस पत्तों को काट कर हटा दीजिए, जैसे मैंने टमाटर के पेड़ से हटाया, क्योंकि उसमें क्या था, मिली बग्स की समस्या थी। बाकी उसमें ऐसी कोई कर्ल की समस्या है नहीं। और देखिए अब ये जो पॉट मैं तैयार करूँगी ना, 80 इंचज़ का ग्रो बैग है। यही ग्रो बैग की मिट्टी मैंने खाली की थी अभी। और आप इसके बाद देखिए मैं इसे किस तरीके से, इसका आपको आइडिया लगेगा कि आपको बड़े से बड़ा पॉट भी किस तरीके से रेडी करना है। और आप एकदम गार्डनिंग को ना प्रेशर लेकर मत कीजिएगा कि आज ही हमें सब कुछ दे। 2 2 4 4 2 टमाटर के पेड़ लगा लीजिए, फिर उसके बाद मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा थोड़ा जब आप ऐड करते हो तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा आपने गार्डन बना रखा है, कहाँ से इतनी मिट्टी लाते हो, कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 6 7 साल हो गए हैं, मैंने गार्डन का, किचन का, अपने पेपर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं फेंका। आप सोच सकते हो वो सारा वेस्ट से ही मैंने अपनी मिट्टी तैयार की है। मैं सिर्फ जब भी नया पॉट तैयार करती हूँ उसमें 10 से 20% ही कंपोस्ट डालती हूँ और सिर्फ वो 80% मेरी पुरानी मिट्टी रहती है। देखिए अब मैं इस पॉट को तैयार कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से। आजकल जो कार्डबोर्ड्स बहुत आते हैं, जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं ना, उसमें बहुत आता है, तो आप कार्डबोर्ड्स का बहुत इस्तेमाल कीजिए गार्डनिंग में। ये बहुत अच्छे होते हैं गार्डनिंग के लिए। और इसमें ना केंचुए बहुत ज़्यादा पनपते हैं। जितना भी मैंने देखिए उस बड़ी क्यारी में जितना भी वेस्ट निकाला था ना, सारा तोरी की बेलों को हटा हटा के वो सारा मैंने इसमें भरा, सूखे पत्ते वेस्ट। और अब फिर वही मिट्टी जो मैंने तैयार की थी ना, उससे मैंने कई पॉट बने। अब देखिए उससे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रही हूँ और फिर ये सब मैं, देखिए पेपर जो बच्चों की पुरानी कॉपी वगैरह भर जाती हैं, या पुरानी जो रद्दी, आजकल रद्दी में भी कोई क्या दे रहा है इनका, तो वो सब कुछ मैं अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। जो भी वेस्ट निकल रहा है ना घर से, यहाँ तक कि जो कॉटन के ख़राब कपड़े होते हैं वो भी मैं अपनी गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में उनका बहुत यूज़ होता है। कैसे यूज़ करेंगे, जब आप मुझसे जुड़े रहोगे मैं दिखाऊंगी आपको। जिसको हमको कई बार ऐसा कि ये तो बेकार है फेंक दो, वो थोड़े टाइम बाद हमारे प्लांट्स को गर्मी से बचाते हैं और थोड़े टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप देखिए करते करते ही सीखते हैं, एकदम इंसान को सब कुछ नहीं आ जाता। मैंने भी बहुत कुछ करते करके सीखा है, वीडियोस देखकर सीखा है और आज भी मैं सीख रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग मैं देखती हूँ। कुछ करने से आता है, कुछ देखकर नॉलेज गेन करने से आता है। तो देखिए आप, मैंने इस पोट को भर लिया है और अब कुछ टाइम बाद पानी डाल के छोड़ दूँगी। 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद जो लगाऊँगी वो दिखाऊँगी। और ऐसी चीज़ लगाऊँगी जिसकी रूट ज़्यादा गहरी ना जाए। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, कुछ मुझसे बताए बिना छूट गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हो सका तो मैं कमेंट में आंसर दूँगी, अदरवाइज़ अगली वीडियो में आंसर दूँगी। तो आप सभी को मेरी दिल से राधे राधे। गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी रहिए, और अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक करिए। राधे राधे।